उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य आज मुरादाबाद पहुंचे, जहां पर दिल्ली रोड स्थित सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं द्वारा उनका स्वागत किया गया। पत्रकारों से बात करते हुए कहा है कि किसानों को भड़काने का काम राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमेशा किसानों के हित के लिए काम किया है और ये बिल किसानों के हित के लिए ही काम करेगा। मुरादाबाद पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये साफ कहा है कि किसानों के हित के लिए सरकार ने काम किया है और ये बिल किसानों के हित के लिए है, मगर कुछ राजनीतिक पार्टियां इसे मुद्दा बनाकर किसानों को भड़काने का काम कर रही हैं। साथ ही लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज के अपमान को लेकर कहा है कि सरकार इसे बर्दाश्त नहीं करेगी और सख्त से सख्त कार्यवाही करने के लिए काम किया जाएगा। शहर के दिल्ली रोड स्थित सर्किट हाउस पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और कई जानकारियां भी ली। इस अवसर पर उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के हित के लिए काम कर रही है और यदि कोई कानून का उल्लंघन करेगा तो उस पर कार्यवाही भी की जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सदैव किसानों के लिए बढ़ चढ़ के काम किया और किसान भी भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती के साथ खड़ा रहा और किसानों के हित में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक नहीं अनेक ऐतिहासिक फैसले किए। किसानों को का ऋण माफ़ी करना, किसानों को गन्ना किसानों को 100% भुगतान सुनिश्चित कराना, निरंतर न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करना, क्रय केंद्रों के माध्यम से रबी और खरीफ फसलों की खरीद सुनिश्चित करा करके लाभकारी मूल्य दिलाना, निर्बाध रूप से किसानों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराना, नीम कोटेड यूरिया दिलाना और अभी किसानों को सस्ता ऋण मिल सके इसलिए 3,00,000 करोड़ रुपए का अलग से कार्बस फंड बनाना, फसल बीमा योजना का लाभ प्राथमिकता के साथ सुनिश्चित कराना आदि के साथ साथ जो किसानों के हित में लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए उसी क्रम में एक पहल और करते हुए नई कृषि नीति 2020 तैयार करना। रही बात आंदोलन की, तो आंदोलन, धरना और प्रदर्शन ये लोकतंत्र का आभूषण नहीं, तो उन्हें उठाया जा रहा है। मैं बता रहा हूँ, लगातार हमारी केंद्र सरकार का नेतृत्व एक नहीं कई चक्र का वार्ता कर चुका है और कई चक्र का वार्ता इस बात के लिए इंगित करता है कि किसानों की समस्याओं को, उनकी चिंताओं को हमारी सरकार ने गंभीरता से लिया और उसका निराकरण के लिए लगातार पहल जारी किया। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस हमारा राष्ट्रीय पर्व है। उस दिन जिस तरीके से लाल किले पर झंडा फहराना, तिरंगे का अपमान करना, ये आचरण देशद्रोह के परिधि में आता है। किसानों के प्रति हमारी सहानुभूति पहले भी रही, आज भी है, लेकिन देशद्रोह का आचरण क्षम्य नहीं है। जो भी चिन्हित किया जा रहा है, जो भी इस परिधि में आएंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी पंचायत हो रही है, काफी पंचायत भी लगातार हो रही है। इसके अलावा जयंत चौधरी और आज राहुल गांधी ने भी बयान दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि जो भाजपा सरकार ये आंदोलन को भड़काने के हिसाब से चल रही है। अब बयान बहादुरों के विषय में हमको कुछ नहीं बोलना है, उनका काम केवल बयान देना है, किसानों की भावनाओं से खिलवाड़ करना है। किसानों के हितों के लिए अगर ये काम किए होते तो आज मोदी सरकार को काम करने की नौबत नहीं आती।
इसलिए आज़ादी से लेकर अब तक जिन लोगों ने किसानों के आगे धूल झोंका, किसान विरोधी काम करते रहे, किसानों को दबाने की कोशिश करते रहे, वहीं पर किसानों को किसान सम्मान निधि से हमारी सरकार निरंतर सम्मानित कर रही है। इसलिए जो किसान विरोधी रहा है, आज वो घड़ियाली आंसू बहाकर किसानों को अगर कहीं न कहीं प्रलोभन देने की कोशिश कर रहा है, तो किसान इनको अच्छी तरह समझता है और किसान पहले भी इनको जवाब दिया है, आगे भी देगा।